हेलो, आप सभी का स्वागत है। काफी दिनों के बाद हम वापस अपनी क्लास से रेगुलर करने जा रहे हैं। टाइम कम था इसलिए नहीं बना पाई वीडियो, पर आज से अपनी क्लास से रेगुलर स्टार्ट हो गई है। और कल से आपको क्या करेंगे, इस प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय है, इसके क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम आज इसका सिर्फ बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वही अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे अनुपात कितने होते हैं, इसकी सारणी कैसे, यानी आपको विशेष कोण दिए गए हों जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पर आप इनके मान कैसे याद करें और इनके पूरक कोण कैसे याद करें। त्रिकोणमिति के अनुपात आपको पता होने चाहिए। टोटल 6 अनुपात होते हैं जिसे हम बोलते क्या है। पहला होता है साइन थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पर कोण को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। थीटा क्या होता है, कोण को प्रदर्शित करता है। 2 नंबर पर आएगा अपना कोस थीटा होता है। 3 पर टेन थीटा होगा। 4 पर कोट थीटा होता है। 5 पे आएगा इसका सेक थीटा बोलेंगे, ठीक है ना। थीटा अपन ने बता दिया कि इसे कोण बोलते हैं। 6 नंबर आएगा इसका कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे भाई, कोसेक थीटा। देखिएगा एक सूत्र होता है, पहले अपन एक आकृति बनाते हैं, ठीक है ना। ये कोई आकृति है त्रिभुज की। त्रिकोणमितीय अनुपातों की जब भी बात करनी हो तो हम बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज की। मान लेते हैं यहाँ कोई ए बिंदु है, बी और सी बिंदु है। यदि मैं यहाँ एक 90 डिग्री का कोण अंकित करता हूं तो ये यहाँ पर अपन एक थीटा लेंगे। थीटा बोलेंगे भाई कोई कोण है, थीटा को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। थीटा के जो ये संलग्न भुजा होती है, संलग्न मतलब जिससे चिपकी हुई भुजा बोलते हैं। संलग्न का मतलब जो अटैच हुई है, ये संलग्न भुजा है। संलग्न भुजा, संलग्न भुजा को बोलते हैं हम आधार। क्या बोलेंगे भाई, आधार बोलेंगे, ठीक है ना। आधार हो गया। आधार को हम लिखेंगे क्या, ए द्वारा डिनोट करेंगे। और थीटा की सम्मुख भुजा क्या बोलेंगे अपन, सम्मुख भुजा यानी मुख्य सामने की भुजा, ये होगी थीटा के सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा जिसके द्वारा अपने 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसे बोलेंगे क्या, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, लंब को एल से डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। और जो शेष सबसे बड़ी भुजा बचती है उसे बोलेंगे कर्ण, या फिर 90 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होगी, ठीक है ना। ये भुजा क्या होगी, कर्ण। ये आकृति बना लेना, ठीक है ना। यदि आपको कहते हैं कि थीटा बदल दिया जाए, यानी कोण ए के स्थान पर कहां चला जाए, सी पर चला जाए। आकृति दूसरी बना देता हूं, ठीक है ना। ए के स्थान पर कहां चला जाए, सी पर, तो क्या होगा देखिएगा, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। थीटा यहां चला गया, यहां बिंदु था सी, यहां अपना बी बिंदु है और यहां ए बिंदु है। तो थीटा की सम्मुख भुजा क्या होती है, यहां लिखा है लंब होगी। तो यह भुजा क्या होगी अपने लिए, लंब होगी। और थीटा के संलग्न भुजा क्या हो गई, ये भुजा होगी आधार। क्या हो जाएगी अपनी, आधार भुजा होगी। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ आधार और लंब अपने स्थान परिवर्तित करेंगे, बाकी का मान क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है ना। आकृति भी उसी की तरह की रहेगी, ठीक है, हो जाएगा। यदि आपको दे देगा थीटा का मान दिया हो और पूछ ले कि आपसे कर्ण बताए, आधार या फिर लंब, इनमें से कोई चीजें पूछ ले, तो देखिए एक सूत्र आपको याद रखना होगा, LAL बटा के ए। लाल बटा कक्का बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, लाल बटा कक्का, ठीक है। लाल बटा कक्का। एल का मतलब क्या यहां लिखा है मैंने, एल का अर्थ होता है लंब, के का अर्थ होगा कर्ण। के का अर्थ क्या होता है, कर्ण। ए का मतलब होगा आधार। हो गई ये 3 भुजाएं, लंब, आधार और कर्ण, ये 3 प्रमुख है, ठीक है। अपने को चाहिए साइन थीटा का मान। यदि अपने को थीटा का मान दिया हो और पूछ ले, या फिर सिर्फ ये दे दे आपको, देखिए इनमें से कोई 2 भुजा दे दे और पूछ ले थीटा का मान बताइए, साइन थीटा का मान, तो कैसे याद करना है, आपको सिर्फ पहले वाले लेना है, लाल एल लेना लाल से, और नीचे से लेना है के, यानी लंब बट्टा कर्ण। क्या लेना है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। आज हम सिर्फ बेसिक से ही अध्ययन करेंगे। हो गया क्या, लंब बट्टा कर्ण। फिर क्या आएगा इसका, आधार।
आधार बट्टा कर्ण। यदि अपने को कोस थीटा का मान चाहिए और दिया क्या हो आपको, आधार और कर्ण दे दे और पूछे थीटा का मान बताइए, तो ज्ञात करना अपने को कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, नोट कर लेना साथ साथ में। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ऐसे साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ठीक है ना, यानी साइन के अंदर कोस का भाग देते हैं तो अपने पास आता है क्या, टेन थीटा। टेन थीटा का लिखना है, ये देखिए लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे आधार, यानी लिखेंगे लंब बट्टे आधार। ठीक है, नोट कर लेना साथ साथ में। ये तीन आएगा, साइन कोस, फिर आ गया टेन, फिर आपको नीचे से लिखना है आधार बट्टा लंब। क्या लिखेंगे भाई, आधार बट्टा लंब, तो लिख देना आधार बट्टा लंब। फिर लिखना है कर्ण बट्टा आधार। क्या लिखना है, कर्ण बट्टा आधार, लिख देना कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। अंतिम होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टा लंब। क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है ना, ये सिर्फ हम जो अपने क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे, लिमिटेड, क्योंकि अपने क्वेश्चन आएंगे टोटल 8 क्वेश्चन, जिसमें से 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल हो गए 4 अंक। एक क्वेश्चन आएगा अपने 3 नंबर का। ठीक है ना, तो अंक भार इसका 3 हो गया। फिर शेष बचेंगे कितने, 5 क्वेश्चन बचेंगे। 5 क्वेश्चन क्या आएंगे, यहां लिख देना 2 गुणा 2। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 अंक भार के, एक क्वेश्चन आएगा 3 अंक भार का यानी 3 नंबर का, और 5 क्वेश्चन आएंगे अपने 1-1 नंबर के। ठीक है ना, तो हो गया कितने अपना 5 अंक, यानी कुल मिलाकर अंक होते हैं अपने 12 अंक होंगे। ये आपको 3 या फिर 4 वीडियो मिलेंगे, यदि आप रेगुलर देख लेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि 10 प्लस नंबर आपके आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, यदि अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो 12 से 12 ही मिलेंगे। ठीक है, और याद कर लेना आपको ये लंब आधार लंब यानी लाल बट्टा कक्का। ठीक है ना, पहला अनुपात होगा अपना साइन, फिर कोस टेन, फिर नीचे से गिनना। ठीक है, कोट सेक कोसेक। ठीक है, तो अब देखिए ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, यानी इसका जो परिचय है उसी के बारे में रिलेटेड हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और क्वेश्चंस अपन कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, ये वीडियो आज मिल जाएगा आपका। हम जो भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना वही पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कल से होगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, अनुपात अपन को पता है कितने होते हैं, कुल अनुपात 6 होंगे। अब हम व्युत्क्रम पढ़ेंगे। पहला अनुपात होता है साइन थीटा। साइन का व्युत्क्रम लिखना होता है तो लिखेंगे 1 कोसेक थीटा। ठीक है ना, ये याद कर लेना। ठीक है ना, साइन है, ये क्या है, कोसेक। थीटा कोण को डिनोट करेगा। ठीक है ना, थीटा लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, जो आपको दिया होगा वो लिख सकेंगे। ठीक है ना, अल्फा भी दे सकता है आपको। 2 नंबर पे अपने पास होता है कोस थीटा। क्या होगा, कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 क्या होगा भाई, सेक थीटा। ठीक है ना, याद रखना, साथ साथ में बोलना भी है, जब साथ में बोलेंगे तो याद ज्यादा होता है चीजें। ठीक है ना, 3 नंबर पर होगा अपना टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा भाई, लिखेंगे देखिएगा 1 कोट थीटा। ठीक है ना, क्या लिखते हैं 1 कोट थीटा। 4 नंबर पर आएगा अपने पास देखिएगा कोट थीटा। ठीक है ना, क्या होता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या लिखेंगे 1 टेन थीटा। आपको देखिए पहला अनुपात क्या होता है साइन, अंतिम क्या होता है कोसेक होता है ना, ये कोसेक, तो अंतिम से लिखेंगे। ठीक है, कोस का सेक, टेन का कोट, कोट का टेन, फिर लिखेंगे अपने पास सेक, सेक का फिर क्या लिखेंगे तो आपको पता होगा ना, सेक का क्या आएगा कोस आएगा। ठीक है ना, 1 कोस है। ठीक है ना, और 6 नंबर बचा अपने पास तो लिख देना है 6 होगा कोसेक थीटा। क्या होगा कोसेक थीटा, यानी लिखेंगे क्या, कोसेक थीटा क्या होता है अपन को पता है 1 साइन थीटा। नोट कर लेना। ठीक है ना, ये होंगे अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम। जब हम सर्वसमीका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें इन दोनों को बदल देना है। देखिए साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होता है टेन थीटा, और
कोण थीटा क्या होता है, साइन बटा कोस, ठीक है ना, सॉरी कोस बटा साइन होगा, कोस बटा क्या होगा, साइन होगा, ठीक है ना, ऐसे अपन लिख सकेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जब साइन को अनुपात में लिख देते हैं कोस के, तो फिर अपने पास बनता है टेन थीटा, ठीक है ना। ये होंगे क्या अपने त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी नोट कर लेना चाहिए। अब होगा अपना त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोण। अपन को पता है पूरक कोण होते क्या है, पूरक कोण, पूरक कोण क्या होंगे भाई, दो ऐसे न्यून कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, ठीक है ना। पूरक होते हैं दो ऐसे कोणों का योग जिनमें क्या हो, एक कोण अधिक कोण हो और योग कितना हो 180 डिग्री, बोलेंगे संपूरक। संपूरक का होता है 180 डिग्री, पूरक का क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अपन को अनुपात पहला पता है अपना साइन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा इसे लिख सकते क्या है, कोस 90 माइनस साइन थीटा का अनुपात हो गया अपने पास कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। जितने हम क्वेश्चन साथ में करेंगे फिर ना, तो साथ साथ में बताता चलूंगा कि ये होता है कैसे, ठीक है ना। एक बार आपको क्या करना है, सिर्फ नोट करना है। 2 नंबर पर आएगा अपना कोस थीटा, कोस का क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये अपने नजदीकी होते हैं, सिर्फ साइन का कोस होगा, कोस का साइन, साइन का कोस, कोस का साइन, ठीक है। साइन का कोस का साइन बोलेंगे। फिर 3 नंबर पर आएगा टेन थीटा का क्या होगा भाई, पूरक कोण बोलेंगे, क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आगे 4 नंबर पर क्या आएगा अपना, तो लिखेंगे 4 नंबर पर क्या होगा, कोट होगा, कोट लिखेंगे, कोट थीटा बराबर होगा टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये अपने जो मॉडल पेपर है उसमें भी दिया गया है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, है ना, 1 नंबर का ही। और फिर आएगा सेक का क्या होगा, कोसेक, सिर्फ नजदीकी से ही, ठीक है ना, जो नजदीक वाला है कौन, उसी को जोड़ना है अपने को। 6 नंबर पर आएगा अपना कोसेक थीटा, यानी लिख देंगे क्या, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। हो गए टोटल अनुपात अपने 6। देखिए साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये हो गया अपने 6 पूरक कोण, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के रिलेटेड एक त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी। इससे रिलेटेड एक तो छोटा क्वेश्चन आएगा, एक आएगा इससे 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर का भी आ सकता है, परंतु एक ट्यूशन 2 का तो आएगा इससे। देखिए इसे लिख देना, त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी लिख देना। विशिष्ट कोणों पर, ठीक है ना, विशिष्ट कोण यानी कुछ स्पेसिफाई कोण ही लेंगे, बीच वाले नहीं लेंगे। जैसे 0 से स्टार्ट करूंगा मैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और यहां लिखूंगा मैं 60 डिग्री, फिर लिखूंगा 90 डिग्री। यानी सारे कोण क्या होंगे, धनात्मक कोण होंगे, ठीक है ना। यानी ये पहले चतुर्थांश में होंगे तो सारे कोण क्या होंगे, धनात्मक। ये हम बोलेंगे क्या, ऐसे इन्हें बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलेंगे भाई, अनुपात है, ये है त्रिकोणमिति के अनुपात। ये आ गए अपने स्पेसिफाई कोण, क्या लिख देंगे इन्हें, कोण लिख देंगे भाई। क्या लिख सकते हैं, कोण लिख सकते हैं। और एक चीज भी लिख सकते हैं, इन्हें हम रेडियन में कैसे लिखें, ठीक है ना। आपको रेडियन में माप पूछ ले तो कैसे लिखें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए साथ साथ में। पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसे जब भी अपन थीटा को रेडियन में लिखना है तो पाई के रूप में लिखता है, ठीक है ना। यानी यदि हम ऐसे लिख दें पाई बाई 2, यानी पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। यदि 2 का भाग देंगे तो मान आएगा 90 डिग्री। यदि पाई के अंदर 4 का भाग देते तो आएगा मान 45 डिग्री। पाई के अंदर यदि हम 3 का भाग दें तो मान आएगा 60 डिग्री। पाई के अंदर 6 का भाग देते कितने का, पाई बाई 6 बोलेंगे, इसे बोलेंगे 0 बोलेंगे, ठीक है। ये 0 है तो 0 रहेगा। पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, अपने पूछ ले रेडियन के अंदर पाई का मान बताए तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। अपन ये तो लिख दिया। अब अपना पहला अनुपात साइन है, दूसरा कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक लिख रखा है। अब क्या करें, इनके मान कैसे याद करें,
तो अपने को यहां से स्टार्ट कहां से करें, जीरो से, तो अपन यहीं पर लिखेंगे जीरो, फिर लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। टोटल अंश कितने होंगे, यदि अपन जीरो को छोड़ दें तो अंश कितने होंगे इसके, पूर्ण रूप से 4 अंश हो गए। तो मैं इसके अंदर 4 का भाग दूंगा, ये 4, यहां पर भी 4, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी दे दिया, ठीक है। या देखिएगा 2 का भाग जाएगा तो लिख सकते हैं अपन 1/2 लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे 1। जब अपने को साइन का मान चाहिए तो इनका क्या लिखना है अपने को, इनका ले लेना है अपने को वर्गमूल लेने। क्या लेंगे भाई, वर्गमूल लेंगे। तो 0/4 यानी 0 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 होगा, याद रखना। इसका 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का, यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2/4 था, उसे हम लिख दिया 1/2, तो लिखेंगे वर्गमूल 1 का 1 आएगा। ऐसे 2 का वर्गमूल 1.4 होगा, पर तो अपन लिखेंगे रूट में लगा के लिख देंगे, सिर्फ मान नहीं लिखेंगे दशमलव में। 3 का 1.732 होगा, परंतु लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे √3, और 4 का वर्गमूल होगा 2, 1 का वर्गमूल होगा क्या, 1 होगा, ठीक है ना। देखिए जब अपन पूरे कोण पढ़े थे तो अपन को बताया था कि साइन क्या होगा, कोस के बराबर होगा। साइन 90 - थीटा होता है कोस थीटा, यानी जितना मान ये साइन 90 का है, ठीक है ना, उतना मान कोस का 0 यहां पर होगा। देखिए ये कोस का मान है, ये साइन का 0 है तो कोस 90 का, साइन 90 का तो कोस 0 का, ठीक है ना। तो लिखना क्या है, 1 यहां से ऐसे लिखना, ठीक है ना। फिर ये यहां पर आएगा, ये नीचे रहेगा, फिर ये आगे चला जाएगा, ये भी आगे, ठीक है। तो लिखेंगे √3/2, 1/√2, आगे लिख देंगे 1/2, और यहां लिखेंगे 0, ठीक है। अनुपातों के अंदर पढ़ चुके हैं, पूरे कोण पढ़े थे उन्हीं के अंदर, यानी साइन 0 का मान कोस 90 के बराबर होगा, ठीक है ना। साइन 90 का मान कोस 0 के बराबर, साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर, और साइन 60 का मान कोस 30 के बराबर होगा। अपन ने पढ़ा था tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। इसके अंदर इसका भाग देंगे, ठीक है ना। यानी 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दे दो तो हमेशा मान 0 आता है, ठीक है ना। यहां देखिएगा भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, तो लिखेंगे √3। यहां देखिएगा √2 से √2 कैंसिल होगा, आंसर बचेगा 1/1, यानी 1 होगा हल। आ गया। यहां देखिएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा अपना 3। अपन को पता है यदि हम किसी भी संख्या के अंदर 0 का मान भाग दे दे तो अपने को मान आएगा अपरिभाषित, या फिर बोलेंगे अनंत बोलते हैं जिसे अपरिभाषित है। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, जिसकी अपन व्याख्या ना कर सके या फिर परिभाषा ना दे सके, ऐसा मान आएगा, ठीक है। 10 का पूरे कोण कोट होगा, तो यानी बदल जाएंगे मान, लिखेंगे क्या, अनंत या फिर अपरिभाषित। √3 क्या लिखेंगे फिर 1। देखिए नजदीकी कोण है उनके मान हमेशा समान होंगे, जैसे कोस का देखिए ये 45 पर मान अपने का समान मिलेगा, √3, यहां पर लिख देंगे 0। फिर सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos थीटा। सेक का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/cos थीटा, यानी कोस का जितना ही मान होगा उसे उल्टा करेंगे तो लिखेंगे 1/1 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हम लिखते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 के अंदर 1 का भाग एक बार जाएगा, यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे 2/√3, यहाँ सिर्फ √2, यहाँ आएगा 2, यहाँ लिख देंगे देखिएगा 1/0, यानी अनंत या फिर अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित हो जाएगा अपने पास, अपरिभाषित। और देखिएगा सेक का क्या होता है, पूरे कोण कोसेक होता है, तो ये चेंज हो जाएगा, अनंत 2√2, 2/√3 और 1। ये आपको घर पे बनानी है 2 या 3 बार, या फिर ज्यादा ही बनाते हैं तो याद अच्छी तरह से रहेगी, वरना क्या होगा भूल जाएंगे। यदि आप एक बार सिर्फ देखेंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे। आपको क्या करना है, साथ में बनाना भी है, साथ में एक बार तुरंत अभी नोट करेंगे, फिर दोबारा रफ के अंदर बनाएंगे, फिर वो दोबारा बनाएंगे, ठीक है। अंतिम चीज है जो हम पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सर्वसमीका। सिर्फ सर्वसमीकाएं लिख दीजिए ऊपर, सर्वसमीकाएं।
मुख्य 3 सर्वसमीकाएं होती हैं, उन्हीं के आधार पर इसे हम बना देंगे, 3 के 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज होगी, ठीक है। पहली होती है अपनी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा 1। यदि थीटा का मान समान है, आप लिख के भी देखिएगा, यदि मैं यहाँ साइन 90 डिग्री लिखता हूं तो कितना होगा, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होगा। कोस 90 का मान 0, 0 का वर्ग क्या होगा 0 होता है। 1 प्लस 0 यानी 1, मतलब यह है अपनी सर्वसमीका सत्य है। सर्वसमीकाएं वही चीज होती है जो हर एक स्थिति में क्या हो, सत्य सिद्ध होती हो। फिर अपन को इससे लिख सकते हैं दूसरी, यदि अपने को सिर्फ साइन का मान चाहिए, साइन स्क्वायर का, देखिएगा तो लिखने का लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कोस का पक्षांतरण कर देंगे आगे की ओर, प्लस का था अब क्या हो गया माइनस का। ये यदि आपको ऐसी स्थिति मिले सर्वसमीका का जब अपन यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखना है तो लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसा मिल जाए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 3 नंबर पाएगा अपने कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। साइन का आगे की ओर पक्षांतरण कर दिया, ठीक है ना। यदि ऐसी स्थिति मिले तो लिखना है कोस स्क्वायर, यदि ऐसा मिले तो लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। मुख्य सर्वसमीका ये है ऊपर वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। 4 नंबर पर लिखेंगे अपन, देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्या होगा भाई sec स्क्वायर थीटा। थीटा का मान खुद रख के देखिएगा और पता करिएगा कि LHS बराबर RHS है या फिर नहीं। यदि नहीं है तो सर्वसमीका गलत है, यदि सही है, यदि अपन ने मान रखा और मान बराबर आता है तो बोलेंगे सत्य होता है। 5 नंबर ओनली अपने को tan स्क्वायर का चाहिए, tan स्क्वायर थीटा का, तो लिखें क्या 1 प्लस का है, आगे की ओर जाते ही माइनस का, sec स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। बेसिक से पढ़ेंगे सारी चीजें, और क्वेश्चन अपन को पता है 8 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 12 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। इससे रिलेटेड एक या तो आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। 6 नंबर पर लिखिएगा सिर्फ ऐसी स्थिति बन जाए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसे आगे की ओर भेज रहा हूं, ये प्लस का था अब क्या हो गया माइनस का, तो लिखना है 1, क्यों यहां पर 1 ही शेष रहा है, ठीक है। ये 7 नंबर लिखिएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल cosec स्क्वायर थीटा। 8 नंबर ये लिख रहा हूं, ठीक है ऊपर। यदि अपने को कोट स्क्वायर का मान चाहिए, क्या चाहिए कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो लिखेंगे cosec स्क्वायर पढ़ा है पहले से, 1 का पक्षांतरण आगे की ओर करेंगे तो लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या चाहिए हो गया अपने को। अब यदि एक स्थिति और बन सकती है, क्या इस कोट को आगे की ओर भेज दूं मैं, क्या बन सकती है देखिएगा, तो लिखूंगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि कोई ऐसी सर्वसमीका बन रही है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा तो उसका हल 1 होगा। यहां पर भी देखिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुख्य सर्वसमीका ये है 1 नंबर, 4 नंबर और ये 7 नंबर, ठीक है ना। इनको याद कर लेना, बाकी अपने आप पक्षांतरण से होती है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करके बताना है, वीडियो साथियों को शेयर भी जरूर करना, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखना, बीच में मत छोड़ना।